वेलकम टू ऑल डिवाइन सर। माय नेम इज कीर्ति वंस अगेन एक नए डे के साथ, इस जर्नी के साथ मैंने जैसे कि सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका टॉपिक है थिंक रिच थिंक बिग। तो थिंक रिच थिंक बिग का पर्पस यही है कि लाइफ में जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। तो वी शुड अंडरस्टैंड द पॉजिटिव थिंकिंग। सो दैट्स वाई मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है, ये सीरीज स्टार्ट की है। आई होप आप लोग ये इंजॉय कर रहे होंगे और इसमें कुछ भी आपको रेलिवेंट लगता है, कुछ भी पॉइंट अगर आपकी लाइफ में चेंजेस करता है तो दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, जिससे मैं और इन्हेंस अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगी और बेटर क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको दे पाऊँगी। सो चलते हैं अपने न्यू जर्नी के न्यू डे के साथ, डे 4, जिसके लिए मैंने एक टॉपिक रखा है अपनी साइड से कि मिरेकल होते हैं। यस, मिरेकल होते हैं। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्यारे प्यारे मिरेकल्स हुए हैं। बस उसी के साथ ये होप लेके इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। और जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, उसी को थोड़ा सा देख देख के मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जैसे कि वर्क करता है। हमने जैसे कि पहले लास्ट वाले सीरीज में सुना था कि हमारा 80% नहीं, आई थिंक 90% कह सकते हैं, 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है और रेस्ट 10% हमारा कॉन्शियस माइंड है। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपोजिट करते हैं। कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए बोलते हैं और सबकॉन्शियस को स्लिप करने के लिए सो जाओ। जिस दिन हमने ये टेक्निक सीख ली कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को वर्क कराना है, और तो लाइफ एकदम से बहुत ही मिरेकल तरीके से चेंजेस आएगी लाइफ में। तो जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे मैं दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे प्लेसिबो और नेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट और नेसिबो इफेक्ट, दो ये इफेक्ट होते हैं जो हमारे माइंड को बहुत ही डीप तरीके से इफेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। प्लेसिबो इफेक्ट वो इफेक्ट होता है, अगर हम कुछ पॉजिटिव अपने माइंड को दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो उसको धीरे धीरे उसी वे में समझने लगेगा और उसी वे में वर्क करने लगेगा। जस्ट लाइक से कि मैं अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरी मंथली इनकम 50,000 है। आई एम वंडरफुल, मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। सो जस्ट ये तो एक जॉब के लिए हो गया। और जिस दिन हमने ये अफर्मेशन भी अगर स्टार्ट कर दिया ना बोलना, तो ट्रस्ट में भी होता है। बिकॉज इन द स्टार्टिंग जब मैं बहुत ज़्यादा फियरलेस थी, मतलब फियर में थी कि कैसे मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, और एकदम से मतलब बहुत मुश्किल से कैसे कैसे करके मैंने एक टेलीकॉल कम्युनिकेशन में वर्क किया। वहाँ पे सिंपल सा बहुत छोटा अमाउंट था, 10,000 के अराउंड। सो मैं सोचती थी कि मुझे अपनी लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा, बहुत लंबा चलना पड़ेगा। 20K भी मुझे हार्डली लगता कि मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और माइंड ने वैसा ही ट्रीट भी कर रखा था, डरा भी रखा था। तो इस वजह से भी जिस दिन माइंड ने अच्छा सोचना स्टार्ट किया, अच्छे लोगों के साथ रहना से, पॉजिटिव हंसना खेल, ये सब लाइफ के ना छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है हमारे लिए। लाइक हंसना खेलना, बातें करना, अच्छे लोगों के साथ इंजॉय करना, एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ बातें करना, वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ता है। सो मेरी लाइफ में जब इफेक्ट पड़ा, जब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ शादी में गई, तो इंट्रैक्शन हुआ वन ऑफ द पर्सन। हमने जस्ट ऐसे मजाक मजाक में, मतलब नॉर्मली कन्वर्सेशन हुआ कि अगर वैकेंसी है तो वहाँ पे जॉब पे बताना। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे 25, मतलब मेरे लिए वो बिग अमाउंट था उस टाइम पे। आई नो 20,000 दैट इज़ नॉट बिग, बट अब लगता है कि बहुत छोटा अमाउंट है। मैं क्या सोचती थी, बहुत छोटा। तो वही है ना, सोच का फ़र्क पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं हमारे लिए वही बड़ा लगता है। तो हम अपने सोच से बड़ा सोच सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सारा खेल बड़ा सोचने का है। सो प्लेसिबो इफेक्ट हमारे साथ हमारे हमारे जस्ट लाइक कि हमारे फेवर में बात करता है। जस्ट लाइक मैं, अगर मेरे अंदर कोई बीमारी भी है, अगर मैं साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व करूँ तो वो मुझे फील होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से ठीक होगा।
तो लाइक पेट का इशूज हो गया, एक एग्जांपल लिया, मतलब मैं कह सकती हूँ हाँ ठीक हो जाती। ये नहीं है कि सिर्फ ऐसे अफर्मेशन लेने के सोचने से, उसके लिए इम्प्लीमेंट भी करना होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी ज़रूरी है। कि अगर मैं सही डाइट ले रही हूँ तो मैं ठीक होंगी, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अफर्मेशन बोला और हो गया। कहने का मतलब है वो जब हमने सोच बदलेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, हम उस हिसाब से काम भी करने लगेंगे। तो दैट्स वाई पॉजिटिव थिंकिंग मैटर करता है। और नॉसिबल इफेक्ट क्या है, नेगेटिव थॉट। अगर हमने किसी चीज़ को ले लिया, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज। स्टार्टिंग में जिस लाइक मुझे बहुत फियर था कि इंग्लिश कैसे सीखूंगी, वो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव कर ही रखा था कि मैं कभी सीख ही नहीं सकती। मैं चाहती तो हूँ, बड़े लोग सीखते हैं, हम लोगों के लिए है ही नहीं, हम कैसे सीखेंगे, बहुत पैसा लगता है, ये सब चीज़ें माइंड में चलती थी सीखने। बट और वो इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बट इंग्लिश नहीं आई, क्योंकि वो हमने अपने मन को उसी तरह से नेगेटिव थॉट दे रखे थे। जिस दिन वो नेगेटिव थॉट निकले, लॉकडाउन लॉकडाउन बहुत ही ब्लेस्ड टाइम पीरियड था फॉर मेरे लिए। मैं सोचती हूँ मतलब सबके ही लिए होगा अगर उसने सही यूटिलाइज किया होगा तो लॉकडाउन में मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, सो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। वहाँ से मैंने सोचा येस आई कैन, ये आई कैन वर्ड भी बहुत इफेक्टिव है। सो इफ़ आई कैन, सो मेरे को लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। सो नाउ आई एम एबल टू स्पीक वेरी वेल, नॉट टू मच, या आई एम लर्निंग, बिकॉज कोई भी चीज़ ना प्रैक्टिस मांगता है, और एक प्रैक्टिस एक टाइम पीरियड मांगता है। सो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। हमें नॉसिबो इफेक्ट से बचना है, प्लेसिबो इफेक्ट में अपने आप को नेगेटिव को प्लेस्ड कर दो पॉजिटिव में। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, स्किल, हमें पैसा हमारे पास ऑटो बोलते हैं ना, बाय प्रोडक्ट आता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक स्किल डेवलप करनी होती है। कोई भी स्किल लाइफ में ले लीजिए, किसी भी चीज़ पे समटाइम होता है कि हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है, ये हम सबके साथ होता है। तो डोंट थिंक मच मोर कि हमें करना क्या है, जस्ट आपको स्टार्टिंग में जो मिल रहा है ना उससे करते रहिए। आपको पता धीरे धीरे पता चलता रहेगा ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं, का समटाइम मज़ा नहीं आता। अब समटाइम ये भी है कि हमें सिर्फ मज़े के लिए नहीं, अपने काम को मज़े से करना है, वो उसी में ही मज़ा ढूंढना पड़ेगा। कभी भी होता है ना, अब हम कह सकते हैं कि लाइक खाना, अब खाना जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा है। समटाइम ज़रूरी नहीं है हमें पिज्ज़ा बर्गर नहीं मिल रहा तो हमें दाल चावल रोटी जो है नॉर्मली हमें मज़ा नहीं आ रहा तो हम खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एरिया में गए वहाँ पे सिर्फ यही है तो आपको खाना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपके लिए ज़रूरी है। तो सेम यही, अगर आप जैसे कि किसी जॉब करना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, उसके बीच का जो प्रोसेस है इस ये बनने से पहले, तो वो प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। या तो आप उसमें अपने मज़े को मतलब वो स्टार्टिंग में कोई भी अच्छी चीज़ ना मज़ा नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही रेयर पर्सन होते हैं जिन्हें उन अच्छी चीज़ों में मज़ा आता है। हमें जैसे कोई हमें कुछ चाहिए भी, और उस प्रोसेस को फॉलो करने में ना बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन बोलते हैं ना, कोई भी आसान चीज़ स्टार्टिंग में पेनफुल ही होती है, मुश्किल ही होती है। एक टाइम बाद जब हमें वो हमारे लर्निंग में आ जाती है तो वो इजी हो जाती है। तो यस, और कास्ट से पहले अगर हमें कैश चाहिए तो हमें अपने कास्ट पे वर्क करना होगा। कास्ट KASSH मतलब नॉलेज, एटीट्यूड, सॉलिट्यूड, I forgot the complete word. I will explain in the next time. जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि हमें अपनी स्किल पे वर्क करना होगा। जस्ट लाइक कि सरस्वती, हमें कैश के लिए, लक्ष्मी आने के लिए पहले अपने सरस्वती को बुलाना होगा, अपनी सरस्वती को पे काम करना होगा। सरस्वती के साथ माँ दुर्गा का एनर्जी का वाइब चाहिए अपनी बॉडी में। जब ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर होंगी ना तो कैश लक्ष्मी अपने आप आएंगे। होप सो मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। और नेक्स्ट इज डाउट। हमें होता है ना, हम कुछ भी करने से पहले डाउट करते हैं होगा या नहीं होगा।
जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम से किया, ये वीडियोस बनाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेट किया, होगा या नहीं होगा, कॉन्फिडेंस डाउन था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो लाइक यही है कि 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। अगर आपके मन में 1% भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ को लेके, तो मतलब वो 100% डाउट ही है। ऐसा नहीं है, समटाइम हम होता है ना कि हम 2 ऑप्शन रख लेते हैं, अरे अगर ये नहीं बने तो हम ये कर लेंगे, अगर हम डांसर नहीं बने तो हम ये कर लेंगे। वो 1% भी डाउट आता ना, तो दैट मीन 100% डाउट है, आप नहीं कर पाओगे। तो उसको हमें अपने माइंड से रिमूव करना है, 100% श्योरिटी रखनी है। अगर मुझे ये करना है तो मैं करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन मत दो अपने आप को, उस पर वर्क करो। डेफिनेटली टाइम समटाइम लगता है, टाइम लगता है, बट अचीव हो जाता है। पैसा चाहिए तो डेस्परेट नहीं होना है लाइफ में, फियर नहीं आना है लाइफ में। ऑलवेज हैप्पी, इंजॉय द मोमेंट, एवरी सिंगल मोमेंट, और ट्राई टू कनेक्ट विद दोज पीपल जिससे आप ज़्यादा, जिसके साथ आप रह के कंफर्टेबल फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो उनके साथ कनेक्टेड रहें। और कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। अगर कामयाबी के पीछे भागोगे तो काबिलियत नहीं मिल पाएगी, और काबिलियत के पीछे भागोगे तो कामयाबी झक मार के चली आएगी। इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, समझिएगा। ये बहुत ही वैलिड है कि हम ना हमें कामयाबी चाहिए, लेकिन उस कामयाबी को पाने का जो प्रोसेस है, वो काबिलियत हमारे अंदर आनी ज़रूरी है, उस पर वर्क करना होगा हमें। सो यस, ये मेरा एक पॉइंट था। तो नेक्स्ट इज चेक योर सेल्फ व्हेन यू वांट समथिंग। अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो फर्स्ट अपने ऊपर चेक करो, अपने आप को चेक करो। उसमें डेस्परेट नहीं होना है, फियर नहीं होना है, डाउट नहीं आना है, और एंजाइटी नहीं होनी। ये 4 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए अगर कुछ आपको चाहिए लाइफ में। ट्रस्ट में मिरेकल होते हैं। अब क्या जाता है, अगर जैसे आप सोचते हो मैं नहीं कर पाऊँगा, सेम अगर आप ये सोच सकते हो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये सोचने में क्या बुराई है कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे तो ही नहीं लगते हैं सोचने के। सोचिए, अगर आपका माइंड नेगेटिव सोच सकता है तो पॉजिटिव भी सोच सकता है ना, क्योंकि वो तो माइंड है, उसको तो हम जो दे रहे हैं ना, हम जो फीड कर रहे हैं वही वो सोच रहा है। तो वाई वी नॉट टॉक विथ पॉजिटिव डोज, वी शुड लर्न दिस पॉइंट। लाइफ में मिरेकल होते हैं, फ्रिक्वेंसी हाई करना मस्ट जरूरी है लाइफ में, लॉट्स ऑफ अबंडेंस के लिए। जैसे कि बोलना, सुनना, करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये 4 चीज़ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। बोलना मतलब क्या बोलना है आपको, पॉजिटिव थिंकिंग, और सुनना क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव विचार। वो किसी पर्सन से भी हो सकता है, किसी खुद से भी हो सकता है। और काम करो, उस पर वर्क करो। जैसे कि आपने सोच लिया कुछ करना है, आपने बोल भी लिया, अपने माइंड से अफर्मेशन भी कर ली, आपने सुन भी लिया, वो कंटेंट कंज्यूम भी कर लिया, उस पर काम भी करना है। और लास्ट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसको तब तक करते रहिए जब तक वो अचीव ना हो जाए। यही है छोटा सा सिंपल मिरेकल, इसी में है और हमारी प्रैक्टिस में है। किसी भी चीज़ को अगर हैबिट में लिया हुआ प्रैक्टिस के साथ, तो वो मिरेकल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमें खुद भी बिलीव नहीं होता है, यस हमने वो अचीव कर लिया। सो प्राउड, अपने ऊपर प्राउड फील होता है। हमारे साथ अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम खुद नहीं हैप्पी होते, हमारे जो सर्कमस्टेंस में पीपल होते हैं, हमारी फैमिली होती है सबसे पहले, वो बहुत प्राउड फील करती है। तो हमें ये विजुलाइज करना है कि हमने वो अचीव कर लिया है और हमारी फैमिली खुश है, हम सब लोग बहुत खुश हैं और हम हैप्पी जी रहे हैं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है, अभी हमें पता है ना कि हमें अचीव नहीं किया, बट ट्रस्ट में विजुलाइज करने में क्या पैसा लग रहा है, बस सोचिए। सोचने का बहुत बड़ा फ़र्क है, और जब हम सोचते हैं ना, तब हमारे अंदर से वो एनर्जी निकल के आती है, हमें वो काम करने का मौका देती है। अदरवाइज अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो हमारा माइंड ऑलरेडी नेगेटिव है, वो हमें मौका नहीं देगी। मौका हमारी एनर्जी तभी हमें देगी जब हम उसको सही डोज देंगे। तो होप सो आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कुछ गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक हुई हैं बातों बातों में, तो उसे
फॉरगेट कर देना, भूल जाना, फॉरगिव करना और सपोर्ट करना। थैंक यू।